हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है भाई दूज और हम लोग यहाँ पे भाई दूज का पूजा करने आए हैं। ये हमारे भाभी के घर के पड़ोस में ही रहती हैं जो लोग सभी पूजा का व्यवस्था करके रखी थी। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं गोबर का जो भी राउंड करके बनाया जाता है। यहाँ पे ये लोग जो बूढ़ी बुजुर्ग हैं ये लोग बना के रखी थी, तो हम लोग को थोड़ा आसानी हो गया, दूर जाना नहीं पड़ा, तो हम लोग पास में ही आके पूजा कर लिए और बहुत अच्छे तरीके से किए। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं कि सारी लेडीज़ पूजा कर रही हैं भाई दूज का। भाई दूज हम लोग भाई के लिए मनाते हैं, तो सबको पता ही होता है। और भगवान सबके भाई को लंबी आयु दे, भगवान सबके भाई या मायके वाले को स्वस्थ खुशहाल रखे, यही कामना करती हूँ। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैं थाली में वो रेंगनी का कांट जो होता है, कांटा, वो उसी को जीभ में चुभाया जाता है कि जितने लोग भी हमारे भाई हैं या फिर जितने भी घर के जेंट्स लोग हैं मायके के खास करके, वो लोग पहले बोला जाता है कि सभी लोग मर गए हैं और फिर उसी कांटे से सबको मारा भी जाता है चुभाकर, और फिर सबको दोबारा चुभाकर जिंदा भी कराया जाता है। ऐसा नियम है हम लोग की मम्मी जैसे बताई है, हम लोग उसी तरीके से करते हैं। और सब जगह नहीं होता है ये पर्व, कहीं कहीं होता है। जैसे मेरे ससुराल में नहीं होता है, मैं तो वहाँ नहीं देखती हूँ किसी को करते, क्योंकि मैं जब से आई हूँ शादी करके तो वहाँ कोई नहीं करता। लेकिन मेरे मायके में होता था तो मैं हमेशा करती हूँ। अगर मुझे कूटने का भी मौका नहीं मिलता है तो मैं जो होता है तरीके से पूजा पाठ वो मैं घर में कर लेती हूँ और भगवान का नाम लेके गलती क्षमा जो भी हो भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ये सब नहीं होता है, तो मैं भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो पूजा में तो मुझे क्षमा कर दे भगवान। और यह वो हो रहा है, ईंटा रख कर इसी को कूटा जाता है। भगवान का पूजा करके हम लोग ये कूटते हैं कि जितने भी भाई के दुश्मन होते हैं उनका नाश हो। हमारे भाई के लिए जो भी गलत सोचे या फिर कुछ गलत करे, उन सभी दुश्मनों को ईंटा को ही दुश्मन मान के कूटा जाता है। आप लोग भी देख भी सकते हैं कि मैं यहाँ कूट रही हूँ। और जितना भी वो रेंगनी का कांटा जो होता है फिर लास्ट में यहीं पे रख दिया जाता है। और उसके बाद ही हम लोग छठ व्रत का भी पर्व शुरू करते हैं। ये जो आप डंडा देख रहे होंगे इसी को लांघा जाता है 5 बार, तब हम लोग छठ व्रत करते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं सब कुछ करने के बाद पानी पी रही हूँ। यहाँ बोला भी जाता है कि आप क्या पी रहे हो, तो बोला जाता है यहाँ कि हम औरा भौरा का पानी पी रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं कि हम लोग बारी बारी से लांघ रहे हैं। कुंवारी लड़कियाँ भी लांघती हैं, बट जहाँ तक मेरी मम्मी बताई है कि जो छठ व्रत करता है वही लांघता है, तो मैं भी यहाँ लांघ रही हूँ। और यहाँ मेरी भतीजी भी पानी पी रही है। उसके बाद हम लोग बच्चों को या भाइयों को प्रसाद देकर ही खाना खाएंगे। अब हम लोगों का पूजा समाप्त हो चुका है, हम लोग आ गए हैं घर। अब सभी भाइयों को हम लोग प्रसाद देंगे। और यहाँ मेरी दोनों भतीजी तीनों भाइयों को टीका चंदन कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद प्रसाद दे रही हैं। इन लोगों का मस्ती भी चल रहा है साथ में। ये लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं खूब मस्ती होती है इन लोगों की, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। आप लोग इस वीडियो में देख भी सकते हैं। हम लोग इस प्रसाद में भाइयों को नारियल देते हैं, खासकर नारियल का ही इम्पोर्टेंस है इस त्यौहार में। और लड्डू भी चढ़ाते हैं, और अपने मुताबिक जिसको जो उचित लगता है वो अपना मिठाई वगैरह चढ़ाता है, लेकिन हम लोग खासकर लड्डू और नारियल ही चढ़ाते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि ये लोग अपने भाइयों को नारियल दे रही हैं। और ये है भाइयों की तरफ से बहनों का प्यार, इन लोगों ने पैसा दिया अपने बहनों को। और यहाँ पे हम लोगों की मस्ती चल रही है। मैं जब भी मायके जाती हूँ तो क्या ही बोलूँ, कितना मज़ा आता है आने का, तो वापस मन नहीं करता है घर। लेकिन क्या करें, मायके तो आज नहीं तो कल तो छोड़ के जाना ही पड़ता है। और देखिए यहाँ पे इन लोग की मस्ती चल रही है। और ये लोग तीनों भाई बहन लगे ही रहते हैं
और अब हो चुकी है रात। हम लोग थोड़ा पटाखे छोड़ रहे हैं। मेरे बच्चे बोल रहे थे कि भैया चलिए, ये मेरा भतीजा है और ये इन लोग के साथ मस्ती कर रहे हैं। ऐसे भी बच्चों को तो बच्चों में ही मज़ा आता है। और आप लोगों को यह मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।